गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है द किंग, यानी कि हम राजा के बारे में देखेंगे किस प्रकार के राजा हुए हैं। द किंग एक्वायर्ड एन एक्सट्रीमली पावर पोजीशन, यानी कि राजा एक बहुत शक्तिशाली पद था। राजा को एक बहुत शक्तिशाली माना जाता था। राजा ने एक बहुत शक्तिशाली पद हासिल किया था। ही एडॉप्टेड टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, द ग्रेट किंग, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री लॉर्ड्स एंड सो ऑन। उन्होंने महाराजा धीराज यानी कि महान राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों लोकों के स्वामी आदि उपाधियों को अपनाया, यानी कि ऐसी ऐसी और भी कई नामों की उपाधियाँ उन्होंने अपनाई थी, ग्रहण की थी। ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। वह प्रशासनिक प्रमुख और सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ थे, यानी कि जितने भी जो शासन की प्रणाली की जाती थी वो राजा के द्वारा की जाती थी, और जो उनकी जो सेना होती थी उसका प्रमुख भी राजा ही होता था। आगे बढ़ते हैं। ओफन ही वाज सक्सेस बाय हिज एल्डेस्ट सन, अक्सर वह अपने सबसे बड़े बेटे द्वारा सफल रहा। An exception to this was the Rashtrakuta rulers Dhruva and Govinda, who had overthrown their eldest brother. इसके अपवाद राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंदा चतुर्थ थे, जिन्होंने अपने बड़े भाइयों को उखाड़ फेंका था। मोस्टली प्रिंसेस डिड नॉट होल्ड गवर्नमेंट पोस्ट, ज़्यादातर राजकुमारियों ने सरकारी पदों को नहीं रखा। With the passage of time, the position of the king declined due to various significant development. समय बीतने के साथ साथ विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण राजा की स्थिति में गिरावट आने लगी। आगे बढ़ते हैं। For various reasons, the king started granting land to several people. विभिन्न कारणों से राजा ने कई लोगों को भूमि देना शुरू किया। These intensely included the Brahmins, followed by the local chiefs, government officers and leaders of tribal clans. यानी कि जिन लोगों को राजा ने भूमि देना शुरू किया था उसमें शुरू में ब्राह्मण शामिल थे, इसके बाद स्थानीय प्रमुख उसमें शामिल होने लगे। धीरे धीरे सरकारी जो अधिकारी होते थे वो, और आदिवासी जो कुल होते हैं उनके नेता इसमें शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। दिस पीपल वर नाउन एज भोगापतीस, इन लोगों को भोगापति के नाम से जाना जाता था। इन प्लेस ऑफ सैलरीज दिस लैंड वाज प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, वेतन के स्थान पर यह भूमि थोड़े समय के लिए प्रदान की गई थी। द किंग कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम सच रीजन एंड यूटिलाइज दिस मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द असिस्टेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्स। राजा ने ऐसे क्षेत्रों से भू राजस्व एकत्र किया और इस धन का उपयोग सशस्त्र बलों, यानी कि जो उनकी सेना होती थी उनकी सहायता से कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया था। इससे जो उनसे पैसा मिलता था उसका यूज़ उन्होंने जो सेना होती थी, सेना के द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया। एट टाइम्स द किंग कुड also direct these people to provide their contingents during the war. कई बार राजा इन लोगों को युद्ध के दौरान अपनी टुकड़ी प्रदान करने का निर्देश भी दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम। इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया मैनी एरियाज वर रूल्ड बाय डिफीटेड रूलर्स हु वर नाउन एज सामंताज। उत्तर और दक्षिण भारत में कई क्षेत्रों पराजित शासकों द्वारा शासन किया गया था, जिन्हें सामंत के रूप में जाना जाता था। यानी कि उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में ऐसे कुछ शासक भी थे जो पराजित हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो शासन कर रहे थे, जिन्हें सामंत कहा जाता था। When a ruler was defeated in a war, his territories were returned to him, but he was now required to attend the royal court regularly. जब एक शासक एक युद्ध में हार गया था तो उसके राज्य उसे वापस कर दिए गए थे, लेकिन अब उसे नियमित रूप से शाही अदालत में भाग लेने और सैनिकों का कोटा प्रदान करने, एक निश्चित श्रद्धांजलि देने
When was a ruler defeated in a war, his territories was returned to him. ये हमने देख लिया. When a ruler was defeated in a war, his territories were returned to him, but he was not required to attend the royal court, regularly provide a quota of troops, pay a fixed tribute, and even give away his daughter to the victorious king or his sons. यानी कि जो हमने देखा कि जो शासक हार जाता था उसको शासक हार जाते थे तो उसके राज्य उसे वापस कर दिए गए थे, लेकिन अब उसे नियमित रूप से शाही अदालत में भाग लेने और जो सैनिकों का कोटा प्रदान करने, एक निश्चित श्रद्धांजलि देने और यहाँ तक कि अपनी बेटी को विजयी राजा या उसके हाथों को देने की आवश्यकता थी, उसके बेटों को. आगे बढ़ते हैं. These summons were always finding a ways and means to declare their independence. ये सामंत हमेशा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के तरीके और साधन ढूंढ रहे थे. As these summons gained power, the wealth they declared themselves as Mahasamanta, Mahamadeshwara, the great lord of a circle, and so on. जैसे ही इन सामंतों को शक्ति और धन प्राप्त हुआ, उन्होंने खुद को महासामंत के रूप में महामंडलेश्वर यानी कि एक चक्र के महान स्वामी और इसी तरह से कहने लगे. आगे देखते हैं. इन वन सच इंस्टेंस अमंग द राजपुत्र हु वर इंस्टेंटली सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य of Karnataka is a chief named Dentidurga overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranya Garba, literally the golden womb. ऐसे ही एक उदाहरण में राजपुत्रों के बीच जो शुरू में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे, दंतीदुर्ग नाम के एक प्रमुख ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान का प्रदर्शन किया, यानी कि शाब्दिक रूप से स्वर्ण गर्भ के नाम से. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.